अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सोहराब बरकत है। माली टब्बर के अगवाकारियों और उनके सहूलतकारों के हवाले से बातचीत करेंगे। सेंट्रल जेल से बड़ी खबर आई है और यह सेंट्रल जेल वही है जिसके अंदर डॉक्टर शब्बीर, डॉक्टर ज़हीर दोनों बैरक नंबर 24 में मौजूद थे। हुआ ये खबर बड़ी एक चौंका देने वाली खबर थी और वो खबर ये थी, बाकायदा इसकी तस्दीक की है कि बैरक नंबर 24 के अंदर शब्बीर ने फाइनली ज़हीर को कुसुरने मारे। 8 से 10 कुसुरने लगातार मारे हैं, उसी कान के नीचे मारे हैं जिस तरफ वो तिरछी नजरों से इंटरव्यूज के दौरान देखता था। और इतलात ये हैं कि उस तरफ की कान के नीचे लगातार 8 से 10 कुसुरने शब्बीर ने ज़हीर को मारे हैं और उसके बाद दोनों की बैरकें चेंज कर दी गई हैं। शब्बीर को बैरक नंबर 36 में शिफ्ट कर दिया गया है जबकि ज़हीर बैरक नंबर 24 में ही रहेगा। शाहिद सकलैन साहब के मुताबिक बैरक में से जो फैसिलिटीज पुलिस उन्हें दे रही थी दिस वे दैट वे आर एनीवे, वो सारी फैसिलिटीज छीन ली गई हैं। यानी मोबाइल फोन शायद हो सकता है मुबैना तौर पर, खाना पीना, बाकी सारी जो डेवलपमेंट्स थी, अखबार, सब कुछ यानी जो दिया जा सकता था, नीचे खुरदरे फर्श पर लेटने के लिए चटाई तलाई वटएवर जो भी था, और मच्छरों से और वो जो कॉकरोची से बचने के लिए जो हिफाजती दवाइयां गोलियां जो कुछ भी था वो जो प्रोवाइड की जा रही थी वो सारी फैसिलिटीज छीन ली गई हैं। और शायद ये भी इतलात हैं कि फोन की शायद उनके पास सहूलत बैरक नंबर 24 में मौजूद थी जहां पर वो आपी का जो लाइव सेशन होता था वो सुनते थे, वहां से डायरेक्शन लेते थे, वेल इन्फॉर्म्ड रहते थे, सारे अपडेटेड रहते थे। और वो सारी चीजें छीन ली हैं क्योंकि शब्बीर ने कुसुन्नू का बरल आगाज कर दिया है। लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, ज़हीर इज फाइन और वो अपनी सजा आसानी के साथ बाकी जारी रखेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल क्या है या इंपॉर्टेंट चीज क्या है सारी वीडियो में जो आपने याद रखनी है, जो इस केस में अभी तक डिस्कस नहीं हुई, इंटरोगेट नहीं हुई, इन्वेस्टिगेट नहीं हुई, कि जब मेहदी अली काज़मी की बच्ची ये कहती है कि मैं पबजी के ऊपर या फिर क्लैश ऑफ क्लैंस के ऊपर एक लड़के से बातचीत करती थी और उस लड़के के साथ मेरी गुफ्तगू होती थी आज तक, और हमने एक दूसरे को देखा हुआ नहीं था, तो फिर आज तक ये बात समझ में नहीं आ सकी कि क्या वाकईतन अभी तक किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि वो जो चैट कर रही थी वो कोई लड़का ही था, क्या वो ज़हीर ही था जिसके साथ चैट हो रही थी, जिसके साथ गुफ्तगू हो रही थी, जिसके साथ बातचीत ही हो रही थी। और क्या ज़हीर एक कमसिन बच्ची को वरखलाने में या फिर सिड्यूस करने में कामयाब हो गया था कि तुम भाग कर आओ और हम दोनों शादी करते हैं, या फिर कोई और बैठा हुआ था जो चैट कर रहा था, जो बच्ची को वरखला रहा था, जो कि एक साइकोलॉजी को समझने वाला था, जिसने बाकायदा इन चीजों के ऊपर काम किया हुआ था और वो बच्ची को वरखलाने में कामयाब हो गया। दूसरी इतलात ये भी है, ये इंपॉर्टेंट खबर ये भी है कि जब बच्ची कुछ कचरा फेंकने घर से बाहर गई तो क्या वाकईतन बच्ची घर से भागने की नीयत से बाहर गई थी? यह सवाल भी प्रोब होने वाला है, यह भी इंटरोगेट होने वाला है। और ये जो बुनियादी शवाहिद हैं, ये जो इब्तिदाई रिपोर्ट हैं या अपडेट्स हैं, उन सारी चीजों को आप देखें तो बच्ची अपनी ऐनक भी अपने साथ लेकर बाहर नहीं गई थी। और कोई भी बंदा जो 4 से 5 फुट की दूरी पर भी ना देख सके और जब उसे पता हो कि उसने भागकर लाहौर जाना है तो कम से कम जो पहली चीज वो उठाएगा वो अपनी ऐनक उठाएगा। और बच्ची वो ऐनक भी अपने घर में कैसे भूल कर आई? तो क्या यह भी हो सकता है या पॉसिबिलिटीज हैं कि वो बच्ची कचरा फेंकने बाहर आई? ये गैंग इन्फॉर्म्ड था और जो ही बच्ची बाहर आई और उस बच्ची को उठा लिया गया, गाड़ी में बिठा लिया गया और उसके बाद उस बच्ची को अगले 50 दिनों के लिए अगवा कर लिया गया। या ये भी तो मुमकिन है कि उस बच्ची के साथ चैट करने वाली कोई खातून और या फिर कोई यंग लड़की हो, कोई बच्ची उसी की एज की लड़की हो और मेहदी काज़मी की बेटी उसके साथ गुफ्तगू कर रही हो, उसके साथ गपशप कर रही हो, उसके साथ उसका एक फ्रेंडशिप जोन बन गया हो और उस बच्ची ने उसे कहा हो कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूं, बाहर आ जाओ, हम मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, गपशप करते हैं। क्योंकि उस बच्ची की चूंकि स्कूल की तालीम नहीं थी तो ऐसे बच्चों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है कि उनके फ्रेंड्स हो और वो उनके साथ आउटडोर जाएं, ये गपशप करें, बातचीत करें। क्योंकि जब भी आप मेहदी काज़मी की बेटी के इंटरव्यूज देखें तो उसके अंदर आपको एक कमसिन, एक मासूम, एक इनोसेंट बच्ची की छाप नजर आती है। एक बिल्कुल आप ये कह सकते हैं स्कूल गोइंग चाइल्ड, एक स्कूल गोइंग किड की छाप और उसकी हरकतें, जिस तरह उनकी वीडियोस वायरल हुई हैं जहां पर वो अपनी बिल्ली के साथ खेल रही हैं, अपनी बहनों के साथ खेल रही हैं। तो उसके बाद बेशुमार ये सवालात पैदा हो गए हैं कि आखिर वो बच्ची वाकईतन ज़हीर के साथ बात कर रही थी या नहीं कर रही थी? आखिर उस बच्ची के साथ चैट करने वाला कौन था? उस चैट का कंटेंट क्या था? किस तरह से ये प्यार मोहब्बत हुआ? किसने प्रपोज किया? क्या बच्ची को समझ थी कि ये प्रपोजल है? क्या बच्ची को शादी की समझ थी? क्या बच्ची को भागने की समझ थी? अगर ये सारी चीजें नहीं मौजूद थी तो बच्ची के साथ कौन चैट कर रहा था? क्या बच्ची को जब ज़हीर ये कह रहा है कि मैंने उसे बुलाया भी नहीं था तो यानी ज़हीर ने बच्ची को भागने की तजवीज नहीं दी थी, तो बच्ची के ज़हन में भागने का तस्वुर ही किस तरह से आ सकता है? एक बच्ची जो पबजी खेल रही हो, जो क्लैश ऑफ क्लैंस खेल रही हो, जो कार्टून्स देख रही हो, जो अपनी बिल्ली के साथ घर में खेल रही हो, जिसके पेरेंट्स की मोहब्बत उसके साथ इतनी ज्यादा हो कि 2400 घंटे तकरीबन वो साथ रहते हो, तो फिर यह कैसे मुमकिन है कि वो बच्ची एक लड़के की मोहब्बत में, जिसे उसने देखा नहीं है, जिसके बारे में वो जानती नहीं है, 2400 किलोमीटर दूर आए, 50 दिन अपने वालिदैन से छुपे, अपने वालिदैन से नफरत करे और उसके बाद बयानात दे, टीवी इंटरव्यूज दे, अपनी वालदा से जाकर ना मिले। और आज तक जो बुनियादी सवाल है कि क्या बच्ची
चैट जो कर रही थी, गुफ्तगू जो कर रही थी, क्या वो ज़हीर ही था? और जो इब्तदाई शवाहिद हैं, आप यकीन कीजिए अगर उनको फ्री एंड फेयर और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इंक्वायर किया जाए सिर्फ उस दिन के हालात को, सिर्फ उन चंद घंटों के डेवलपमेंट्स को, तो ये बात आपको चौंका देगी कि शायद मेहदी काज़मी की बेटी ज़हीर के साथ गुफ्तगू नहीं कर रही थी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।